जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा क्यों मांगी। एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती उनके पास आकर बड़े ही प्यारे स्वर में बोली, हे स्वामी, हमें कैलाश पर एक रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराते हुए पार्वती को मना कर दिया और कहा, देवी, भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है और प्राणी मात्र को आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। यही ब्रह्मा और विष्णु का कथन है और यह सच भी है कि भगवान ब्रह्मा ने ही माया की रचना की थी। परंतु यह शब्द माता पार्वती को अपमानजनक लगे और माता पार्वती क्रोधित हो गई, क्योंकि माता पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ प्राणी मात्र के प्राणों का पालन करती थी। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, जब मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? ऐसा कहकर माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। भगवान को उनकी कमी का एहसास होने लगा और इसी कारण भगवान फिर से समाधि में लीन हो गए। इधर सारे संसार में अन्न की कमी हो गई और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। समस्त देवतागण भगवान श्री गणेश को आगे करके भगवान शिव के पास आए और भगवान से याचना करने लगे कि हे प्रभु, सृष्टि में कहीं भी अन्न का एक दाना नहीं है और हम सब भूख से तड़प रहे हैं। माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के कारण भगवान शंकर के पास भी एक अन्न का दाना नहीं बचा। भगवान खुद को असमर्थ पाते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से पूछने लगे, अब क्या किया जाए? परंतु वह दोनों भी भगवान शिव के समान ही असमर्थ थे। भगवान शिव शंकर त्रिलोक में घूमने लगे और चारों ओर देखने लगे। कहीं भी कंद मूल फल और अन्न का एक भी दाना दिखाई नहीं दिया। ना ही स्वर्ग लोक में स्वाहा थी और ना ही पाताल लोक में कुछ खाने योग्य बचा था। भगवान शिव बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि त्रिलोक में भोजन का क्या महत्व है। जब भगवान अन्न की खोज में भटक रहे थे तभी भगवान शिव शंकर को एक अघोरी मिला, जो भगवान शिव शंकर को अघोरी जानकर कहने लगा, यदि आप भोज्य पदार्थ के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको काशी नगरी में जाना चाहिए। वहाँ एक दिव्य स्त्री ने अपनी रसोई बनाई है जहाँ सभी भूखों की सुविधा शांत होती है। भगवान शिव ने काशी नगरी पहुंचकर देखा, यह रसोई तो माता पार्वती की है, जो स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और तीनों लोकों में उनकी आभा जगमगा रही है। यहाँ माता अन्नपूर्णा के स्वरूप में सभी भूखों को भोजन प्रदान कर रही है और सभी की सुविधा शांत कर रही है। अब यहाँ कोई प्राणी नहीं था जो भूखा था। भगवान भोलेनाथ को याद हुआ और देखकर माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी और भगवान भोलेनाथ को बड़े ही मीठे स्वर में बोली, हे प्रभु, आप और ब्रह्मा जी भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, परंतु जो आपके भक्तजन हैं वह भूख के बंधन में बंधे हुए हैं। यह कहते हुए भगवती अन्नपूर्णा ने जगत के कल्याण के लिए 3 मुट्ठी चावल भगवान शिव शंकर को तीनों लोगों के लिए प्रदान किए। भगवान शिव शंकर ने भी चावल ले जाकर जगत के पालन करता भगवान विष्णु को तीनों लोकों में बांटने के लिए प्रदान किए और भगवान विष्णु ने त्रिलोक की सुविधा शांत करने के लिए यह चावल त्रिलोक में 3 भागों में बराबर बराबर बांट दिए। आज भी माता अन्नपूर्णा काशी की महारानी के रूप में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर यह सुनिश्चित करती है कि संसार में कोई भी भूखा ना रहे। भगवती अन्नपूर्णा की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।